विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में परवलय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हल करेंगे। उसी क्रम में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0,0 तथा शीर्ष 0,2 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। हम ये अच्छे प्रकार से जानते हैं कि परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए नाभि और नीता ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे पास नाभि के निशान दिए गए हैं लेकिन नीता का समीकरण नहीं दिया गया है। तो नीता का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम चित्र को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के लिए हमारे पास नाभि 0,0 है, शीर्ष हमारे पास 0,2 है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चतुर्थांश। इसमें ये y अक्ष हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास है x अक्ष हो जाएगा, x अक्ष और ये y अक्ष है। ठीक, इसमें बिंदु हमारे पास है 0,2 है, 2 तक दिया गया। तो इससे कुछ आगे बना लेंगे हम। जैसे हमारे पास देखो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। इसके बाद y अक्ष पर हमारे पास में 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। अब ध्यान दें, इसमें जैसे नाभि हमारे पास है 0,0 अर्थात हमारे पास मूल बिंदु, तो नाभि S हमारे पास है 0,0। शीर्ष हमारे पास दिया गया है 0,2 अर्थात x अक्ष में चलेगी दूरी 0 हमारे पास है, y अक्ष में चलेगी दूरी +2। तो कहाँ चलेंगे? y अक्ष में 2 चलना है, तो 1 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा शीर्ष कहलाता है हमारे पास A। क्या कहलाता है? शीर्ष A। इसके निशान कितने हमारे पास हैं? 0,2। तो ये चित्र में हमारे पास है नाभि S 0,0 तथा शीर्ष A 0,2। हम जानते हैं, यह तुम्हें याद रखना है, नाभि हमेशा क्या होती है? अंदर होती है। तो परवलय चित्र कहाँ बनेगा? नाभि को अंदर करते हुए। तो ये हमारे पास परवलय चित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परवलय का चित्र। हम जानते हैं परवलय में AS बराबर होता है AZ। कितना होता है? AS का मान कितना हमारे पास है? 2। तो AZ का मान भी कितना होगा? 2। और नीता जो हमेशा होती है वो शीर्ष के दूसरी तरफ होती है। कहाँ होती है? शीर्ष के तो AZ का मान कितना? 2 है। तो हमारे पास AZ जो हमारे पास है तो ये हो जाएगी नीता। AZ ये दूरी कितनी हमारे पास है? 2। ये दूरी कितनी हमारे पास है? 2। तो हमेशा याद रखना है कि परवलय में AS बराबर होता है AZ और नीता की दूरी सदैव ज्ञात की जाती है मूल बिंदु से। तो अब ध्यान देंगे, इसमें तो नीता हमारे पास है, इसकी मूल दूरी कितनी है? 1 2 3 4। कितनी हमारे पास है? 4। और कहाँ चली जा रही दूरी? ये y अक्ष की धन दशा में। तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर 4। तो हमारे पास नीता समीकरण कितना आ गया? नीता का समीकरण हमारे पास आ गया y बराबर 4। तो हमें नीता प्राप्त हो गई है, नाभि प्राप्त हो गई है। तो हम परवलय का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दो, इसमें परवलय पर हम कोई बिंदु लेंगे तो ये बिंदु हमारे पास P हो जाएगा और इस पर डालेंगे लंब की माप हमारे पास हो जाएगी तो M। ये बिंदु कितना? P। और P के निशान कितने होते हैं चार बिंदु के? X, Y। तो PS भी हमारे पास है, PM भी हमारे पास है। PM हमारे पास क्या होती है? नीता पर डाले गए लंब। तो दो परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से क्या होता है? PS बराबर हमारे पास होता है PM। PS हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? x - 0। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया गया है। अब P यहाँ पास क्या है? नीता पर डाले गए लंब की माप है। नीता कितनी हमारे पास है? y - 4। सूत्र क्या होता है लंब की माप का? रेखा बटे मापांक। मापांक क्या होता है? x से गुणांक का वर्ग प्लस y गुणांक का वर्ग। तो x से गुणांक 0 हमारे पास है तो 0 आ जाएगा, y गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग आ जाएगा।
बस इसको हल करके हम परवलय का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम वर्गमूल खत्म करेंगे। वर्गमूल खत्म करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा इसमें। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, y माइनस 0 है तो y का स्क्वायर तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 और इसका भाग करेंगे तो y माइनस 4 ही रहेगा, अर्थात y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर 4 चौके 16, 4 दूनी 8 तो 8 वाई हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर से हमारे पास वाई स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 8 वाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर इसमें 8 कॉमन आ जाएगा तो 2 माइनस वाई। तो ये हमारे पास परवलय का अभीष्ट समीकरण हो गया। क्या हो गया ये परवलय का अभीष्ट समीकरण। इस क्रम में हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे, मतलब क्वेश्चन अगला जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है। क्या दिया गया है परवलय वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 इक्वल 0। तो शीर्ष से ज्ञात करना है, नाभि ज्ञात करना है, अक्ष ज्ञात करना है, नीता ज्ञात करना है तथा नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है नाभि लंब की लंबाई। तो ये क्वेश्चन हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम हल करेंगे इसमें। तो देखो हल करते थे हमारे पास सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या दिया गया है परवलय का समीकरण दिया गया है, परवलय वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 इक्वल 0। तो हमारे पास क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास एक परवलय का समीकरण दिया गया है। तो इस परवलय के समीकरण से हमें शीर्ष ज्ञात करना है, नाभि ज्ञात करना है, अक्ष ज्ञात करना है, नीता ज्ञात करना है और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो परवलय का समीकरण दिया गया है इस परवलय के समीकरण को जो मानक रूप होते हैं उस रूप में हम इसे चेंज करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले जो मानक रूप जो हमारे पास परवलय को होते हैं उस रूप में चेंज करेंगे। तो उस रूप में चेंज करने के देखें किसका वर्ग हमारे पास है, x का है कि y का, तो हमारे पास y का वर्ग है। तो जो y का वर्ग हमारे पास है तो y वाले पद को छोड़ करके शेष पद को हम ट्रांसफर कर देंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो देखो कितना आ जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब तो y वाला पद हमारे पास है नहीं इसमें, तो शेष पद को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये 4x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 13 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y हमारे पास दिया गया है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम x से गुणांक का आधा करते हैं। क्या करते हैं मतलब x से गुणांक या y गुणांक का हम क्या करेंगे आधा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दिया गया है y के रूप में। तो y के गुणांक हम आधा करेंगे तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 3 का वर्ग कितना हुआ 9। तो दोनों पक्ष हम क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल माइनस का 4x माइनस का 30 प्लस का 9। तो दोनों पक्षों में क्या किया हमने 9 को जोड़ दिया गया है। क्या करना है का फिर देख चेक कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए y के गुणांक का आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, जितना आता है उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो x का आधा कितना हुआ 3, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, तो 9 हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचा हमारे पास है माइनस का 4x हमारे पास है, माइनस का 13 और प्लस का 9 क्या बचेगा माइनस का 4। इसमें माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। तो ये हमारे पास परवलय के मानक रूप का कौन सा रूप हो गया दूसरा रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया दूसरे। इस दूसरे रूप के आधार पर हमें शीर्ष ज्ञात करना है, नाभि ज्ञात करना है, अक्ष ज्ञात करना है, नीता और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम किस रूप में ले सकते हैं, मतलब ये हमारे पास समीकरण है, इसे कैपिटल Y मान लेते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax के रूप का है ये।
अर्थात हमारे पास द्वितीय स्थिति है। तो द्वितीय स्थिति के आधार पर जो हमारे पास कैपिटल Y है, इस कैपिटल Y का मान कितना है y+3, और जो कैपिटल X हमारे पास इसका मान कितना है x+1, x+1। अब वो माइनस का 4 और माइनस का 4 इसकी तुलना करेंगे तो माइनस का 4a बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो a बराबर कितना हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये कैपिटल X प्राप्त हो गया, कैपिटल Y प्राप्त हो गया, A का मान प्राप्त हो गया। तो हमें सबसे पहले याद करना है शीर्ष। तो हमने पढ़ा था मानक रूप में, जब परवलयक रूप हमारे पास ये होता है तो इसके शीर्ष जो हमारे पास होते हैं, इसके शीर्ष कितने हमारे पास होते हैं, इसके शीर्ष हमारे पास होते हैं 0,0। तो अर्थात x0 और y0। कौन सा x0? कैपिटल x0 कैपिटल y0। तो हमारे पास कैपिटल x का मान 0 है, कैपिटल y का मान 0 हमारे पास है। तो कैपिटल x का मान कितना हमारे पास है x+1, तो ये आ जाएगा x+1 बराबर 0, अर्थात x बराबर -1। कैपिटल y का मान कितना हमारे पास है y+3, तो y+3 इक्वल, तो y बराबर कितना आ जाएगा -3। तो अर्थात हमारे पास इस समीकरण के, अर्थात इस समीकरण शीर्ष कितने हो जाएंगे -1, -3। तो शीर्ष हमारे पास हो जाएंगे इसके -1, -3। इसके बाद शीर्ष हमें ज्ञात हो गया। अब नाभि ज्ञात करना है। तो जब हमारे पास परवलय का ये रूप होता है तो हमारे पास चित्र कहाँ बनेगा, चित्र जो हमारे पास बनेगा y अक्ष की ऋण दिशा में बनेगा। तो नाभि कहाँ पर होगी, यहाँ पर, अर्थात नाभि के निशान कितने हो गए s, जो हमारे पास नाभि इसके -1,0 होते हैं। कितने होते हैं -1,0। तो हमारे पास है इसकी जो नाभि होती है -a,0, कितनी होती है -a,0। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हमारे पास ये रूप होता है परवलय का, द्वितीय स्थिति हमारे पास है, तो नाभि के निर्देशांक होते हैं -a,0। यहाँ a के स्थान में क्या प्रयोग किया हमने, कैपिटल A, तो कैपिटल माइनस है कैपिटल A,0, अर्थात कैपिटल X का मान कितना हमारे पास है -a, और कैपिटल Y का मान कितना हमारे पास है 0। अब तो कैपिटल X का मान कितना दिया गया है x+1, तो x+1 रखेंगे बराबर माइनस है a का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो -1 तो x बराबर कितना आ गया -2, तो x की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई है। y की वैल्यू कितनी हमारे पास है y+3, तो ये आ जाएगा y+3 = 0, तो y बराबर आ जाएगा -3। अर्थात हमारे पास इस समीकरण के नाभि कितने हो जाएंगे -2, -3। तो इसकी नाभि जो हमारे पास हो जाएगी s -2, -3। अब ध्यान दो, उसमें आपको याद करना है अक्ष याद करना है। जब हमें अक्ष याद करना है तो इस स्थिति में जो अक्ष हमारे पास होता है, तो कौन सा अक्ष हमारे पास है, इसका x अक्ष है। तो जब x अक्ष होता है तो y बराबर क्या होता है 0। तो अर्थात यहाँ पर हमारे पास x अक्ष का समीकरण क्या होता है, कैपिटल Y बराबर 0। कैपिटल Y का मान कितना हमारे पास है y+3, तो y+3 बराबर 0। तो ये हमारे पास हो गया x अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण कहाँ पास हो गया, अब क्या याद करना है, नीता याद करना है। तो नीता हमारे पास क्या होती है, इसकी दो शीर्ष हमारे पास है, नीता इसकी हमारे पास होगी, तो दूरी कहाँ चले x अक्ष में, तो x बराबर a। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा नीता का समीकरण, नीता का समीकरण क्या होगा, इसमें कैपिटल X है, मतलब कैपिटल X बराबर a। तो कैपिटल X बराबर हमारे पास आ जाएगा a। अब तो कैपिटल X का मान कितना हमारे पास है x+1, तो x+1 बराबर इसका मान कितना हमारे पास है, a का मान 1, तो 1 आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 - 1, अर्थात x बराबर 0। तो हमारे पास नीता का समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये नीता का समीकरण। अब लास्ट हमारे पास बचा हुआ है नाभि लंब की लंबाई। तो हमने सूत्र पढ़ा है नाभि लंब की लंबाई का, नाभि लंब की लंबाई कितनी हमारे पास होती है 4a। तो 4a का मान 1 है, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास है
4। तो इस प्रकार से हमारे पास यह क्वेश्चन हल हो गया। इसमें हर चीज़ बताई गई है। क्या बताई गई है? हर चीज़, मतलब नाभि भी ज्ञात की गई है, नीता भी ज्ञात किया गया है, शीर्ष भी ज्ञात किया गया है और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात की गई। तो इस सवाल में हमारे पास सब कुछ हो गया ये। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे पारबोला का समीकरण दिया गया था, शीर्ष, नाभि और अक्षय और नीता और नाभि लंब की लंबाई याद करना है। तो पहले हम इसे मानक रूप में चेंज करेंगे। मानक रूप चेंज करने के बाद सब विभिन्न मान निकालेंगे और जो स्थिति हमारे प्राप्त हो जाती है या जो रूप प्राप्त हो जाता है उस रूप के आधार पर हम शीर्ष याद कर लेते हैं, नाभि याद कर लेते हैं, नीता समीकरण याद कर लेते हैं, अक्ष का समीकरण याद कर लेते हैं और नाभि लंब की लंबाई याद कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सवाल का सॉल्यूशन हो गया। धन्यवाद।